اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آمین۔ پھر سے پڑھوں گا، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ ہم خدا کے کلام کے اندر 10 حکموں کو پڑھتے ہیں، جس کے اندر جو حکم ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کر؟ عزت کر۔ چونکہ آج فادر ڈے ہے تو باپ کو ایک بنیادی حیثیت حاصل خدا نے بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور باپ کو خدا نے ہمیشہ سر بنایا ہے۔ مرد جو ہے وہ سر ٹھہرایا گیا ہے، تو باپ جو ہے اس لیے پہلے اول درجے پر آتا ہے کیونکہ خدا کی طرف سے اس کو سر ہونے کا اختیار دیا گیا ہے۔ آمین۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اس حکم کے اندر والدین کے لیے شفقت، مالی معاونت، عزت اور فرما برداری کے کام جو ہیں وہ شامل نظر آتے ہیں۔ اس حکم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ والدین کے لیے اولاد کے اندر شفقت، مالی معاونت اور عزت اور فرما برداری جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ صاحب اس کی آواز تھوڑی سی کم ہے۔ افسیوں 6 باب اس کے ایک آیت کو ہم پڑھیں گے۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے والدین کے بارے میں۔ جو بات ہم نے یہاں پر پڑھی ابھی، وہی بات جو ہے یہاں پر پھر سے دہرائی جا رہی ہے اور بیان کیا جا رہا ہے۔ افسیوں 6 باب پڑھیے جس کو مل جائے۔ اس کی ایک آیت۔ جس کو مل گیا پڑھنے پر آرام نہ کرے۔ اے فرزند، دامن میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ دوسری آیت بھی پڑھے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ لکھا ہے، اے فرزندو، خداوند میں اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ وعدہ خدا کے کلام کے اندر ہم نے ابھی پڑھا، ابھی جانا اور ابھی سنا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تو جس ملک میں خداوند تجھے رکھتا ہے اس میں تیری کیا ہوگی؟ عمر دراز ہوگی۔ یہ خدا کا اس پہلے حکم کے ساتھ وعدہ ہے۔ خدا نے فرزندوں سے کہا ہے، اے فرزندو، اپنے ماں باپ کے فرما
बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए ठीक बात है, ये तुम्हारे लिए दुरुस्त बात है। अगर तुम फर्मा बरदार रहोगे तो उसका वादा है, यानी कि इस हुक्म के साथ खुदा ने ये वादा भी किया है कि तुम्हारी उम्र क्या होगी, दराज जाएगी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। आज दुनिया में हम देखते हैं, पहले दौर की बानिस्बत लोगों की जिंदगियां जो हैं, इंसान की जो उम्र है वो बहुत ही कम हो गई है, बहुत ही घट चुकी है। लोग 930 बरस, आदम की कितनी उम्र थी? 930 बरस, कितनी ज्यादा उम्र थी। लेकिन आज की क्या रेशो है? ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? कितनी होती है? 55-60, मेरे ख्याल से मुश्किल वाली बोनस चल रहा है। उसकी वजह क्या है? दुनिया के अंदर औलाद इस कदर वालिदैन की नाफरमान हो चुकी है कि उनकी जिंदगियां जमीन पर दराज ही नहीं हो रही। उसकी खास वजह यही है, औलाद नाफरमान निकल रही है, जिसकी वजह से आने वाली नस्ल की जो उम्र है वो घटती जा रही है। क्योंकि खुदा का वादा है, जो अपने बाप की और माँ की इज्जत करता है उसकी जमीन पर उम्र क्या की जाएगी? दराज की जाएगी। खास वजह यही है। जिंदगियों का घट जाना जो है, इसी बात का हमें सबूत देती है कि औलाद जो है वो वालिदैन की नाफरमान हो चुकी है। खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि वालिदैन को शफकत, माली ज़रूरियात और इज्जत और फरमाबरदारी की ज़रूरत है औलाद से, जो उनको नहीं मिलते। और जब उनको नहीं मिलती, फर्जंद, बच्चे अपने वालिदैन को इज्जत नहीं देते, इसलिए खुदावंद उनकी जिंदगियों को घटाता चला जा रहा है। हमने इस बात को साफ यहाँ पर साफ अल्फाज में पढ़ा है, और साफ अल्फाज के अंदर ये बात हमें यहाँ कर दी गई है, बयान कर दी गई है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर, इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है इरादत से हो। जिस मुल्क में भी हम रह रहे हैं, जिस मुल्क को भी खुदा हमारा खुदा हमें देता है, अगर हम माँ बाप की इज्जत करते हैं तो फिर याद रखिएगा हमारी जिंदगियां जो है वो जमीन पर भी दराज हो। खुदा जो बड़ा अजीम है और वो अपने वादों में हमेशा सच्चा कादिर है। हालेलुया। इसलिए हालात हमें ये सिखा रहे हैं कि उम्र जो घटती इसी वजह से है क्योंकि औलाद जो है माँ बाप की नाफरमान है। मुसरफ की बात को ले लिया, मुसरफ बेटे की कहानी को कौन कौन जानता है? बहुत कम लोग जानते हैं। मुसरफ जो है वो अपने बाप के पास जाता है, उससे कहता है मेरा जो बनता है मुझे दे दे। और जब वो ले लेता है, जाकर अय्याशी करता है, और जब उसको कोई मुंह नहीं लगाता, जब उससे रुपया पैसा खत्म हो जाता है, दोस्त भी छोड़ जाते हैं, औरतें भी छूट जाती हैं, अब उसको खाने पीने के लिए जो है वो सूरों को खाना जो खिलाता है वो वही खुद खाता है। फिर उसे एक बात याद आती है, मेरे बाप के घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं। मैं अपने बाप से जाके कहता हूँ कि मुझे बेटा नहीं, फर्जंद नहीं, तो मुझे नौकर समझ के रख ले। लेकिन बाप की देखिए शफकत कैसी है। बाप हर रोज यकीनन निगाहें
उस राह पर लगाता होगा जहां से वो गया होगा। आज भी मेरा बेटा लौट आया, आज भी मेरा बेटा लौट आया। और मैं इस बात को जानता हूँ कि माँ बाप जो है वो बड़ी फिक्र करते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। माएँ और बाप जो हैं वो बड़ी फिक्र रखते हैं अपने बच्चों की, और मुशर्रफ का बाप भी उसकी बड़ी फिक्र रखता था। वो अपनी निगाहें लगाए रहता था, जिस रास्ते से वो गया था उस रास्ते पर अपनी नजरों को रखे हुए था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर लौट कर आएगा। और जब वो लौट कर आता है तो वो आकर बाप से कहता है, बाप से आकर कहता है कि बाप, मैं इस काबिल तो नहीं कि तेरा फर्जंद कहलाऊं, लेकिन तू मुझे अपना नौकर रख ले, क्योंकि तेरे यहाँ नौकर भी बड़ा अच्छा खाते पीते हैं। तो बाप ने क्या किया, उसको नौकरों की जगह दी? नहीं, बल्कि बाप ने कहा जाओ इसके लिए बड़ा ज़िमा करो, ज़ियाफत जो है वो उसके लिए रखी गई, साफ कपड़े पहनाए गए, अंगूठी पहनाए गए। उसका बेटा जो है, बड़ा बेटा जो है वो उससे लड़ता है, लेकिन बाप कहता है तू तो मेरे पास है, लेकिन ये खो गया था लौट आया। हालेलुया। बाप जो है वो फिक्र रखता है अपने बच्चों की। बाप जो है वो फिक्रमंदी से हर मुश्किल का मुकाबला कर जाता है, क्योंकि उससे फिक्र है अपनी औलाद की। बाप ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हो सकता है उनको बदनी तौर पर नुकसान हो, या फिर अंदरूनी कोई सांस का मसला हो सकता है। बेशुमार ऐसे काम हैं जिनसे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन बाप फिर भी कहता है मैंने अपने घर को चलाने के लिए इस काम को करना है। बड़ा मुश्किल है इस मौसम में, मेरे ख्याल में अगर भट्टों पर काम किया जाए तो मुझे तजर्बा हुआ है कि कितनी तपस वहाँ पर होती है कि बंदा वो रो नहीं सकता। और औलाद को पालने के लिए वालिदैन जो हैं वो आग के अंदर से भी होकर गुजर जाते हैं। और बाप की हर बात में कोशिश होती है कि वो अपने खानदान को किसी भी तरीके से चलाए। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने बाप को जो है वो इज्जत बख्शी है और उसको सर ठहराया है, और जो खानदान का सर बनाया गया है वो मर्द को ही बनाया गया है। तमाम इख्तियारात जो हैं वो बाप को ही दिए जाते हैं कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे। खुदा जो है वो सख्त अल्फाज, नाफरमानी के रवैये और नुकसानदेह कामों से मना करता है, लेकिन जो औलाद है, जो फर्जंद हैं, वो इन बातों को करते हैं। मैंने पहले भी कहा, उनकी नाफरमानी की वजह से जो खुदा को बात पसंद नहीं है, जिससे खुदा मना करता है, औलाद जब करती है तो उनकी जमीन से उम्र जो है वो घट जाती है। जमीन पर रेशो जो काम हो रही उम्र की, वो उसकी खास वजह यही है। खुरूज 21 बाब 15 से 17 आयत के अंदर आप अगर पढ़ेंगे, पढ़ने में रहनुमाई करें। खुरूज 21 बाब 15 से 17 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी बयान किया जाता है। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर भी लिखी गई है। 15 से 17 आयत को हम जो है खुदा के कलाम के अंदर से पढ़ेंगे। लिखा है, जो कोई अपने बाप और माँ को मारे
वो कतई जान से मारा जाए। वो औलाद जो माँ और बाप पर हाथ उठाते हैं, उनके लिए खुदा का कलाम कहता है कि वो जान से ही मार दिए जाए। खुदा ने माँ और बाप को बड़ी इज्जत बख्शी, इसलिए खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है कि अगर कोई अपने माँ बाप को मारता है, बदतमीजी तो करते हैं लेकिन फिर हाथ भी ऊपर उठाते हैं, तो खुदा का कलाम बड़ा हमें सिखाता है, इस बात को गजबनाक होता है कि वो कहता है कि वो जान से मारा जाए जो ऐसा काम करता है। इसलिए हमें जरूरत है मेरे अजीजों कि हम अपने वालिद की, अपनी वालिदा की इज्जत को बरकरार रखें। अगर वो अपने माँ बाप को मारे या लानत करे तो वो जान से मारा जाए। वो क्या हो? जान से। इसलिए मेरे अजीजों हमें इन बातों पर गौर करनी। शायद आपको, मुझे या आपको ये बात छोटी लगती हो, लेकिन खुदा की नज़र में ये बात बड़ी गैरत वाली बात है, क्योंकि खुदा ने जो है वो माँ बाप को ज़मीन पर इज्जत बख्शी है। इसलिए हमें इन बातों पर गौर करनी है। इस बात से हम को ये बात जाहिर हो जाती है कि खुदा किस हद तक वालिदैन की इज्जत को अहमियत देता है। इन बातों से हमें ये बात जाहिर हो जाती है कि खुदा जो है वो किस हद तक वालिदैन को जो है इज्जत देता है, अहमियत देता है। इसके हुक्म के साथ साथ वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों से प्यार करे। वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को फटकारे नहीं बल्कि प्यार करे। अपने बच्चों को फटकारे ना दे बल्कि उससे क्या करे? प्यार करे। और उन्हें तालीम दें कि खुदा को जाने, प्यार करें और उसकी पैरवी करने का जो है वो फैसला रखें अपने ऊपर। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, इस्तिस्ना 4 बाब उसकी 9 आयत को पढ़िएगा। उसके अंदर ये बात हमें नजर आती है। वो पढ़े 4 बाब उसकी 9 आयत। लिखा हुआ है, सो तू जरूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ता न हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहे, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। खुदा का कलाम जो बात हमें सिखाना चाहता है, लिखा हुआ है, सो तू जरूरी अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ता न हो कि वो बातें जो तूने अपनी आंख से देखी हैं भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहे, और बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। मूसा जो है ये बनी इस्राएल कौम को फरमाबरदारी के बारे में सिखा रहा है कि जो बातें मैंने तुमको सिखा दी, जो बातें तुमने देखी हैं, खुदा के कामों को तुमने देखा है, वो अपने बेटों को भी सिखाना और अपने पोतों को भी, अपने बेटों को भी और अपने पोतों को भी सिखाना। तो जड़ा बंदा गिरजे ना सारी जिंदगी गया होवे, उन्हें ना पुत्रां नूं सिखाना ना पोतियां नूं सिखाना, जेड़े काम आप करदा है वही उन्होंने करना। क्या ख्याल है?
क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो हमें ही देख कर वो काम करते हैं। खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि जो कुछ तूने सीखा है खुदा के बारे में तो अपने बेटों को भी सिखाना और अपने पोतों को भी सिखाना। तो उसको खुदा के कलाम के बारे में पता ही ना होगा वो सिखाएगा क्या। इसलिए हमें खुदा के घर आकर खुदा के कलाम को सीखने की जरूरत है ताकि हम आने वाले वक्त के अंदर अपने बेटों और पोतों को सिखा सके कि खुदा के कलाम के अंदर क्या क्या बातें हैं और क्या क्या खूबियां हैं। आमीन। माजी में जो भी काम खुदा ने हमारी जिंदगियों में किए हमें उन्हें याद रखना है और उसके कलाम पर भरोसा हमें हमेशा रखना चाहिए ताकि खुदा की मोहब्बत और रूहानी इक़्तिदार कहीं हमारे दिलों से रफ्ता रफ्ता मिट ना जाए। हमें हमेशा इन बातों को याद रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए। और अगर हम इसको नजरअंदाज करते हैं, इसको भूल जाते हैं या इसको कोई अहमियत नहीं देते तो फिर याद रखिएगा इसका नतीजा जो है हमारे बेटों पोतों के लिए एक रूहानी लम्हा या फिर नुकसान की सूरत में भी निकल सकता है। औलाद आज क्यों नाफरमान है उसमें एक वालिदैन की बड़ी वजह है। बच्चों को इग्नोर किया जाता है, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चे जब माशरे का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर तो अच्छे लोगों के साथ वो जुड़े रहेंगे तो फिर वो अच्छे ही रहेंगे, लेकिन अगर वो अच्छे होकर बुरे लोगों में शामिल हो जाएंगे तो फिर उनकी जिंदगियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो बुरी सोचते हैं जो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। इसमें वालिदैन का भी हिस्सा नजर आता है कि जब वो अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हैं तो वो मुआशरे में जब जाते हैं तो वो नुकसान उठाते हैं। अच्छा है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें ताकि आप ऐसे अफसोसनाक हालात को कभी देख सकें। अपने बच्चों में रूहानी विरसे को मुंतकिल करने के लिए हमें खुदा से मोहब्बत करने और इसके हुक्मों पर चलने के लिए अपने आप को वक्फ करना होगा। हमें ये कुर्बानी देनी होगी कि हम खुदा के घर में जाएं, अपने बेटों को भी लेकर जाएं, अपने पोतों को भी लेकर जाएं, पोतियों को भी लेकर जाएं, अपने सारे खानदान को लेकर जाएं। हमें रूहानी तौर पर अपने बच्चों के अंदर जो विरसा मुंतकिल करना है उसके लिए हमें खुदा के कलाम को जानने की जरूरत है या खुदा के घर में आने की जरूरत है। हमें खुदा का कलाम इफ्सियों के खत में हमें बयान करता है कि हमें फरमाबरदार रहने की जरूरत है। आमतौर पर मसीह वालिदैन के बच्चे उस वक्त तक वालिदैन की रहनुमाई में रहते हैं जब तक कि वो शादी के जरिए एक और खानदान की इकाई या सूरत इख्तियार नहीं कर लेते। बच्चे उस वक्त तक पाकिस्तान का खास तौर दस्तूर है, क्योंकि मैं बाय तो बिहारी हूँ, बाय का मुझे बना दिया कि बच्चे उस वक्त तक वालिदैन के साथ रहते हैं जब तक वो कुंवारे होते हैं, और जिवें भी ब्याह हो जाता है ना वो बखरे हो जाते। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो किसी और तरीके से कहता है कि वो शख्स जो है माँ बाप से जुदा होगा और बीवी से मिला रहेगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप वालिदैन को तन्हा छोड़ दें या उनके बारे में ख्याल ना करें। बच्चे उस वक्त तक माँ बाप का ख्याल रखते हैं जब तक उनकी शादी ब्याह है। चलो ठीक है। इन बातों पर भी गौर करनी है। छोटे बच्चों को दियानतदाराना तरबियत और असलाह के जरिए अपने वालिदैन की फरमाबरदारी और तज़ीम करना
लाजम सिखाना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको दयानतदारी की ज़िंदगी बसर करना सिखाएं, तरबियत दें, सलाह करें, ताकि वो हमेशा अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करते रहें और उनकी इज्जत और ताज़ीम करते रहें। बड़े बच्चों को हत्ता कि शादी के बाद भी अपने वालिदैन की मुशावरत जो है के लिए उनकी ताज़ीम रखनी चाहिए, उनको हमेशा इज्जत देनी चाहिए और बुढ़ापे में ख्याल रखने और माली मदद के ज़रिए उनकी इज्जत करते रहना चाहिए। ना सिर्फ शादी से पहले बल्कि शादी के बाद भी आप अपने वालिदैन की इज्जत करते रहें, उनकी इज्जत को बढ़ाते रहें और तमाम कामों में उनकी मशावरत को ज़रूर लें और फिर उनकी इज्जत माली तौर पर भी करते रहनी चाहिए। वो बच्चे जो अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं उन्हें खुदा यहाँ ज़मीन पर और अब्दियत में बरकत देता है। हालेलुया। वो लोग जो अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं खुदा ज़मीन पर भी उनको इज्जत देता है और आसमान पर भी उनको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है। हालेलुया, आमीन। आइए खुदा के हुज़ूर झुकेंगे, खुदा की शुक्रगुज़ारी करेंगे इन सारी बातों के लिए। खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है कि हमें अपने फादर्स की, अपनी मदर्स की हमेशा इज्जत रखनी है और हमेशा करते रहना है, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों को जब तक हम ज़मीन पर हैं हमारी उम्र जो है वो दराज होती है, बड़ी रहे, ताकि खुदा की जान प्रेज़ गॉड। Thank you, Jesus. Thank you, भाई मुकद्दस के साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। उस मेहरबान प्यारे खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के पाक कलाम के लिए जो फल हमारी ज़िंदगियों में बोया गया। ऐ खुदा आज इस फल के वसीला से अपना भाई से बरकत को हासिल करें और खुदा बाप खुदा बेटे कुद्दस के नाम के वसीला से जैसे तू है खुदा मत्ती की बात पर फरमाता है कि जो बोया जाए उसके वसीला से अच्छा दरख्त अच्छा फल आता है और बुरा दरख्त बुरा फल आता है। ऐ प्यारे खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से जो हमारी ज़िंदगियों में बोया गया है, हम एक अच्छे और ऐ खुदा अच्छे फल की और अच्छे दरख्त की पहचान बने। ऐसा नहीं कि बल्कि हम बुरे दरख्त और बुरे फल की पहचान बने, बल्कि तेरे पाक कलाम के वसीला से हमारी ऐ खुदा ज़िंदगियाँ और हमारे सोचे ख्यालात और हालात ज़िंदगी ऐ खुदम तब्दील हो और हमारे लिए बाइस से बरकत हो। ऐ खुदम तेरे खादम के लिए जिसको तूने खुदम अपने जलाल के लिए अपने नाम के लिए खुदम चुना है, ऐ खुदम तूने उसे अपने नाम के लिए खुदम अपने मज़बा पे खड़ा किया है। ऐ खुदम तू उसे बाइस से बरकत दे। ऐ खुदम इसी तरह वो तेरा पाक कलाम ऐ खुदम तेरे नाम को, तेरे इज़्ज़त और जलाल को ऐ खुदम दुनिया के हर कोने में ऐ खुदम ईमानदारी और वफादारी के साथ ऐ खुदम पूरा करता रहे और ऐ खुदम अपने एक पासबान और खादम होने के नाते खुदम कलीसिया में खुदम एक अच्छा फल बोए और खुदम अच्छे दरख्त की पहचान बने और खुदम तेरे नाम की गवाही हो। आज के पाक कलाम के वसीला से मेरी ज़िंदगियों को, मेरे सोचो ख्यालातों को, हमारे घरानों को खुदम तो बाइस से बरकत देना और अपने पाक खुदम रूह कुद्दस में लेना और रूह कुद्दस की साथ निहमतों में लेना और रूह कुद्दस की साथ निहमतों को नाज़िल करना। आज का फल हमारे बाइस से बरकत हो। खुदम 60 गुना 30 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल मिले। यहाँ भाई के खुदा तो शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद रहनुमाई अफ़वाज़ निगरानी करना और खुदम अपनी पाक कलाम को खुदम इसी तरह खुदम रिश्तों में नाज़िल करते रहना। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदम के सुनसी के वसीला से। इससे पहले कि हम हदिये के लिए गीत गाएं, गीत वार भाइयों ना बेटे को प्रोजाइड करेंगे। पुकार है, पुकार बराए निकाह, रफ़ीक मसीह वल्द बशीर मसीह, उम्र 38 साल, हालत कवारा,
सकना आसिफ टाउन नंबर 2। इसकी जो शादी है वो आपदा दुख्तर अल्लाह मसीह, उम्र 28 साल, हालत हमारी, सकना हाजी पार्क नंबर 2। इनकी जो निकाह की तारीख है वो 12/7/2020 है। अगर किसी को कानूनी तौर पर या शरई तौर पर इनके निकाह के अंदर रुकावट नज़र आती है तो वो बता सकता है, वरना हमेशा के लिए खामोश रहना पड़ेगा। जी, आपकी खामोशी इस बात का इजहार है कि इनके निकाह के अंदर कोई भी शरई या कानूनी रुकावट जो है वो नहीं है और ना कोई नज़र आती है। इसलिए इस कार को हम जारी रखेंगे जब तक ये निकाह नहीं हो जाता। आइए, अब वक्त है कि हम खुदा के हुज़ूर अपने बीज को बोएं, अपने हदिये खुदा के हुज़ूर लाएं। सो हम गीत गाएंगे और इसके दौरान अपनी हदिये नजराने जो है वो खुदा के हुज़ूर पेश करेंगे। गीत गाने से पहले एक बात करूँगा आप सबसे। देखेंगे आप सब बहुत अच्छे हो, सबसे ज़्यादा खुदा ने अपने कलाम को इज्जत बख्शी, अपने नाम से भी ज़्यादा। ठीक है, जब कलाम होता है तो मैं देख रहा था कोई लोग ऐसे बैठे होते, टांगे ऐसे करके कि खुदा हमारा बादशाह है। और जब कोई आम आदमी उस बादशाह के सामने जाता है तो अगर वो सिर झुका के जाए या हमारा चौड़ा हो जाए, बादशाह उसे मार देगा ना, ऐसी है ना। तो जब हम कलाम होता है तो आप सीधे होकर बैठा करें, खुदा के कलाम को इज्जत दिया करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर मैं तेरा बाप हूँ तो मेरी इज्जत कर, अगर मैं तेरा आका हूँ तो मेरा खौफ कर। इसीलिए खुदा ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी है। तो खुदा के कलाम को इज्जत दिया करें, तो सीधे होकर बैठा करें। ठीक है, इसलिए गुस्सा तो नहीं किया, नहीं, आप सादे लफ्ज़ों में समझ। मिलकर दुनिया में जीने वाले तेरे नाम ऐसे कुछ हो जाए। ओ जिंदे लाई यसू तेरे नाम है, ओ जिंदे लाई यसू तेरे नाम है। Yeah.
from